हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 3.0 को लेकर के, जिसमें हम लोग आज की इस वीडियो में री-काउंसलिंग प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर के बात करेंगे और पीजीडी के 6 विषयों का रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है उसको देखेंगे। और जिनका ब्लैंक जिला था, ठीक है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया था, उसको लेकर के शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग, यानी कि अगर बात करें टीआरई 3.0 के कैंडिडेट को लेकर के सफल अभ्यर्थियों का डाटा फीडिंग टीआरई 3.0 को लेकर के और रेंडमाइजेशन के आधार पर विद्यालय का आवंटन, यानी कि स्कूल जो है यहाँ पे आपका आवंटन किया जाएगा, उसको लेकर के यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं। उससे पहले एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। देखिए, अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच का सत्यापन आज। अनुभव के आधार पर अधिक भार अंक लेने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे अतिथि जो शिक्षक हैं उनको जो है 25 नंबर का वेटेज देने की बात की गई थी और उसी को लेकर के यहाँ पे अपडेट दी गई। देखिए, यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच का सत्यापन आज और अनुभव के आधार पर अधिभार अंक लेने के लिए 11 फरवरी को वैसे अतिथि शिक्षक जिनकी उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए हैं को जो है जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में अनिवार्य तौर पर उपस्थित होना है। अनुपस्थित रहने एवं अनुभव प्रमाण पत्र तथा नियुक्ति पत्र नहीं रहने पर अधिभार अंक का दावा समाप्त समझा जाएगा। यह वह अतिथि शिक्षक हैं जो अध्यापक पद की अर्हता रखते हैं। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच का सत्यापन को लेकर के यहाँ पे बात की गई है और यहाँ पे 25 नंबर का वेटेज यानी कि अधिभार जो है लेने के लिए यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट को लेकर के भी बात की गई है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पर देखिए राजनीतिक शोध संस्थान, यानी कि अगर आप अधिभार अंक का दावा समाप्त समझा जाएगा अगर आपकी नियुक्ति पत्र नहीं रहने पर, ठीक है, और अनुभव प्रमाण पत्र अगर नहीं रहता है तो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अनुपस्थित रहने एवं अनुभव प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र नहीं रहने पर ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो अधिभार अंक का आपने जो दावा किया है वो जो है ये समझा जाएगा कि आपको उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये अतिथि शिक्षकों को लेकर के बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो प्रधान शिक्षक को लेकर के आपको पता है कि काउंसलिंग स्टार्ट है। यहाँ पे देखिए परीक्षा से पहले अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने से कई विशिष्ट शिक्षक बनने पर लटकी तलवार। 50% अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में हुए शामिल और प्रधान शिक्षकों को लेकर के यहाँ पे दी गई, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है यहाँ पे कराई जा रही है आपकी जो प्रधान शिक्षक वाली है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर देखें कि आप तो तीसरी बार में भी कई शिक्षक सही नहीं करा पाए प्रमाण पत्र और 86 अभ्यर्थियों को होना था शामिल, आए मात्र यहाँ पे जो है 44, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए आपको भी इसी प्रकार से मौका मिलने वाला है, यानी कि वो मौका आपको जो है 20 फरवरी तक जो है एक तिथियाँ, संभावित तिथियाँ बताई गई हैं कि 20 फरवरी तक ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि री-काउंसलिंग, ठीक है, री-काउंसलिंग। उसके बाद यहाँ पे री-अपलोड, ये चीज़ें होगी, प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे दिया गया है कि तीसरी बार में भी कई शिक्षक सही नहीं करा पाए प्रमाण पत्र हैं, तो इसलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं पहले उसको आप रेडी करिए। यानी कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा है कि डाउटफुल में रखा गया है, तो डाउटफुल में रखा गया है, लेकिन जो आपके ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उसमें जो है आप सुधार करवा लीजिए और अगर कोई त्रुटि है तो अन्यथा आप जो है जैसे ही री अपलोड के लिए आपको मौका दिया जाएगा आप अपलोड कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रधान शिक्षक भर्ती में क्या हो रहा है कि मतलब कि थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग चल रही है, सत्यापन चल रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे अनुपस्थित हैं, यानी कि 86 अभ्यर्थियों को होना था लेकिन सिर्फ 44 कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित हो पाए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि डीआरसीसी में सोमवार को काउंसलिंग के दौरान शिक्षा विभाग के कर्मी और शिक्षक अभ्यर्थी, ये मुजफ्फरपुर से अपडेट आई थी और इसमें देखिए जो प्रधान शिक्षकों के लिए जो है। उसके बाद यहाँ देखिए सक्षमता 1-2 के शिक्षकों को प्रमाण पत्र में सुधार का मौका भी दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्योंकि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों की जो है काउंसलिंग यहाँ पे करानी है। देखिए सक्षमता 1 की काउंसलिंग आपके जो है 15 तारीख को, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, 15 तारीख यानी कि 15 फरवरी को। उसके बाद अगर देखेंगे सक्षमता 2 की परीक्षा यहाँ पे आपकी काउंसलिंग को लेकर के तो 17 से लगा करके 19 तारीख तक, ये हमने अभी वीडियो में बताया भी था, पिछली वीडियो में ये सारी जानकारी। और देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे काउंसलिंग तो आपकी पहले करा ली गई थी लेकिन यहाँ पे फिर से जो है री काउंसलिंग कराई जा रही है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि प्रधान शिक्षकों के लिए भी कराई जा रही है, फिर यहाँ पे सक्षमता 2 के लिए, 1 के लिए भी, ठीक है, यानी कि ये अंतिम मौका है।
ये आपको जो है अंतिम मौका है। अगर आप इसमें जो काउंसलिंग नहीं करा पाए, सत्यापन नहीं करा पाए, तो आपको फिर दोबारा कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी जो है पात्रता रद्द कर दी जाएगी उसके बाद से। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा आप एक्टिव रहिएगा, चाहे वो प्रधान शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट हो या सक्षमता 1 और या 2 के हो या जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हो, अगर बात करें हम लोग, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी जो रिकाउंसलिंग की अगर बात की गई है तो आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपके जो प्रमाण पत्र हैं वो भी सही रहने चाहिए। अन्यथा यहाँ पे अगर बात करें एक तो री अपलोड का मौका आ जाएगा, फिर रिकाउंसलिंग कराई जाएगी। तो जब आपके प्रमाण पत्र ही नहीं सही रहेंगे तो आपको री अपलोड करके क्या करेंगे, या रिकाउंसलिंग में आप जा करके क्या करेंगे, कहीं ना कहीं फिर से जो है वहाँ पे डाउटफुल में आपको रख दिया जाएगा। तो फिर जो है उसी प्रकार से चीज़ें रहेंगी कि बार बार आपको पता है कि मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रधान शिक्षकों के लिए जो है ये 3rd राउंड की जो है काउंसलिंग कराई गई है। लेकिन आपको पता है कि अभी देखिए जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, अभी तो उनका एक ही बार काउंसलिंग कराया गया। अब यहाँ पे सेकेंड जो राउंड होगा काउंसलिंग वहाँ पे होगा, उसके बाद 3rd आएगा कि नहीं आएगा ये भगवान ही जाने, लेकिन सेकंड हो जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पे देखिए रिकाउंसलिंग आपकी जितने भी कैंडिडेट हैं, देखिए ये चीज़ है कि अभी तक जो पहले भी अपडेट आई थी कि आपकी कि रिकाउंसलिंग के लिए जो है 20 फरवरी तक जो हमको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 फरवरी लगभग एक हफ्ते और समझिए 8-9-10 दिन जो है इंतजार करिए आप लोग। उसके पहले आपको नोटिस कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे सक्षमता 1 15 तारीख, सक्षमता 2 जो है 17 से लगा करके 19 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। उसके बाद ये प्रधान शिक्षकों की चल रही है। आपको पता ही है कि अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे अनुपस्थित हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सक्षमता 2 की जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग कह लीजिए यहाँ पे समाप्त होती है, वैसे ही तुरंत आपका जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनकी काउंसलिंग यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ पे री अपलोड के लिए आपको नोटिस जारी कर दी जाएगी। और यहाँ पे हम लोग बात करें अगर गेस्ट टीचर को लेकर के, जैसे यहाँ पे 20 फरवरी के पहले जो है रिजल्ट देने की बात की गई है और 6 विषयों का रिजल्ट के साथ साथ अगर देखें गेस्ट टीचर के रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पे जिनका जिला आवंटन नहीं किया गया है अभी, जैसे 6 विषयों का है और अभी जिला आवंटन नहीं किया गया, और जिनका ब्लैंक जिला था, जैसे पहले आपकी जब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की गई थी PRT 6 to 8, 9 to 10 की, तो उसमें जो है कई सारे कैंडिडेट के जो है ब्लैंक था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया था, रोल नंबर था उनका लेकिन अलॉटमेंट नहीं किया गया था। तो ये सारी जो आपको प्रक्रिया है ये आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। 1 से 2 दिनों के अंदर जो कुछ ना कुछ नई अपडेट देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी यही है कि जो 6 विषयों का रिजल्ट है वो 20 के पहले यानी कि 20 फरवरी के जो आपका 6 विषयों का यहाँ पे जिला आवंटन और यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक हैं, ठीक है, यानी कि गेस्ट टीचर हैं, उनका रिजल्ट को लेकर के बात की गई है। जो वेटेज देने की बात की गई है अभी आपने बताया, जो उस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं 20 के पहले जो है सारी जानकारी आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दी जाए। तो देखिए यहाँ पे जो गेस्ट टीचर है उनकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे जिला आवंटन या देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें फंसी हुई हैं। जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तब तक आपका अगर बात करें यहाँ पे जो आपकी ज्वाइनिंग है, ट्रेनिंग है, ये सारी प्रक्रिया देखिए चाहे वो किसी भी वर्ग के कैंडिडेट हों, ठीक है, जब तक सबका यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो जाता है, जैसे आपकी री अपलोडिंग की प्रक्रिया, उसके बाद यहाँ पे री काउंसलिंग, ठीक है, तो ये सब जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक कहीं ना कहीं आपके ना नियुक्ति पत्र जो है वितरण किया जाएगा और ना ही आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, क्योंकि सबको एक साथ लेकर के ही चलना है। तो इसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस चीज़ को लेकर के। और देखिए ये भी खबर निकल के आ रही है कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें टीआरई 3.0 की भर्ती में तो आपकी शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पोस्टिंग यहाँ पे कराई जाएगी। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 में जो सफल हुए हैं उनका जो डाटा फीडिंग है वो स्टार्ट है, यानी कि वो प्रक्रिया चल रही है। और देखिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन कब तक यहाँ पे आपकी नियुक्ति पत्र दी जाएगी, ट्रेनिंग कराई जाएगी, ये बात की बात है। लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है अंदर अंदर, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर बात करेंगे सक्षमता 1, सक्षमता 2, उसके बाद यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती ये, और उसके बाद गेस्ट टीचर को लेकर के आप देख ही रहे हैं कि अधिभार अंकों को लेकर के यहाँ पे जो सत्यापन है वो चल रहा है। तो सब प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये जो है नियुक्ति पत्र वाला जो मैटर है और जो ट्रेनिंग वाला है, जब सब कैंडिडेट एक साथ सबका रिकाउंसलिंग, री अपलोडिंग ये प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद ही कोई डेट यहाँ पे आपको जो है निर्धारित की जाएगी। वैसे आपको एक चीज़ बताया भी गया होगा, कई जगहों पे आपने देखा भी होगा कि 22 मार्च बिहार दिवस, ठीक है, उसके यानी कि 22 मार्च को जो बताया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अगर 22 मार्च को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा तो सही रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी तो कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि आपको 22 मार्च को ही दी जाएगी। और देखिए अभी जिनका मतलब कि काउंसलिंग नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि उनका जो है डाटा फीडिंग नहीं किया जा रहा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारी जो है प्रक्रिया वो चल रही है। यानी कि अगर आपकी री काउंसलिंग करा जाएगी, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी काउंसलिंग छूट गई है तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा,
ठीक है, ऐसा भी नहीं है। देखिए सब कुछ डाटा फीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो प्रक्रिया चल रही है। तो बहुत ही जल्द जो है इसके संबंध में कोई ना कोई अपडेट आएगी और रेंडमाइजेशन के आधार पर विद्यालय का यहाँ पे आवंटन किया जाएगा। और जो आपका इंडक्शन ट्रेनिंग है उसका भी जो है मतलब कि उसकी अवधि जो है वो बढ़ सकती है। अभी भी ऐसा भी जो है खबर निकल के आ रही है कि उसकी जो ट्रेनिंग की अवधि है वो बढ़ सकती है आगे मतलब। बाकी देखिए क्या कुछ होता है। बाकी यहाँ पे रिकाउंसलिंग, रीअपलोडिंग और यहाँ पे पीजीटी के 6 विषयों के अपडेट को लेकर के अगर बात करें और यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक उनको लेकर के, ठीक है, पोस्टिंग और जो डाटा फीडिंग है, सब कुछ प्रक्रिया वो सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, देखिए ये कुछ अपडेट थी और बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहेगा। ब्लैंक जिला वाले बिल्कुल परेशान नहीं होना है क्योंकि आपको रिकाउंसलिंग तो कराई जाएगी। और यहाँ पे देखिए जिनका डाउटफुल में है और ब्लैंक जिले वालों को लेकर के अगर बात करें तो जिनका यहाँ पे ब्लैंक है उनके लिए अगर बात करें हम लोग तो देखिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत, जब आपका यहाँ पे रिजल्ट में नाम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको परेशान नहीं होना है। और एक चीज़ और समझिएगा, और जो डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं उनको लगता है कि डाउटफुल में है तो आगे चल कर के कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं। आपको जो है री अपलोड का मौका दिया जाएगा तो वहाँ से आप सुधार कर पाएंगे।